Dear students, this is your English class and we are going to do the question answers of lesson 5. आपका जो lesson 5 है आपकी इंग्लिश की बुक का, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये वो लेसन है जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल थी, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को जो अनेबल पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, हैंडीकैप्ड है, उनके प्रति उनके मिसफॉर्चून को एक्सपीरियंस करवाया जाता था। उनकी इस अनफॉर्चून को किस तरह से उनको कंसिडरेट करना है, किस तरह से उनका ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें थ्रू एक्सपीरियंस सिखाई जाती थी। और जो राइटर था वो खुद राइटर जो था हिमसेल्फ वेंट टू दैट स्कूल। जो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस लेसन के, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। सो फर्स्ट है, put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. कि हमें इस स्टोरी से इन सेंटेंसेस को लेकर के राइट ऑर्डर में जमाना है और इनको एक पैराग्राफ में लिखना है, और हमें जो टेक्स्ट बुक है उसको नहीं देखना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पैराग्राफ है आपका, ये जो बने हुए पॉइंट्स, इसमें दिस इज़ द मैटर, ये दिस इज़ द रेफरेंस। जब जो राइटर है वो उस गर्ल के साथ में उसको लेकर के जाता है जो कि बैंडेज्ड है, उसके आइज़ जो है वो कवर्ड है और उसका ये ब्लाइंड डे था, तो उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई उसके ऊपर बेस्ड है ये सारा पैराग्राफ। सो द फर्स्ट सेंटेंस, आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज ओवर, हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ for a day, at least not much, but being blind is so frightening. Only you must tell me about things. Let's go for a little walk. The other bad days can't be as bad as this. अब हमें इनको राइट ऑर्डर में जमाते हुए इनको एक पैराग्राफ में लिखना है। चलिए, सो लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। देन उसके ठीक ऊपर वाला, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, ये सेकंड सेंटेंस हो गया आपका कि चलिए वॉक के चलिए चलते हैं, आपको केवल ये बताना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें आगे आ रही है। सो थर्ड सेंटेंस, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, कि आज का दिन जो है ओवर हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लास्ट वाला, द अदर बैड डेज कांट बी एज हाफ एज बैड दिस, कि दूसरे दिन जो है वो उतने बैड नहीं होते हैं आधे भी जितना ये वाला दिन बुरा है। और नेक्स्ट वाला, हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस, कि आपकी लेग टाइड अप बंधी हुई है और आप हॉप कर रहे हो, फुदक रहे हो, क्रंच मतलब बैसाखी पे, तो ये लगभग फन जैसा है आई गेस, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ वो गर्ल कह रही है। और इसके नेक्स्ट वाला हो गया, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। और इसके बाद में जो लास्ट सेंटेंस है वो आपका फोर्थ वाला सेंटेंस है, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना जो है वो बहुत ही फ्राइटनिंग डरावना है। तो ये हमने पैराग्राफ जो है उसको बना लिया है। आंसर इज गिवन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल, कि राइटर मिस बीम की स्कूल में क्यों गया विजिट करने के लिए। तो देखिए, द ऑथर हैड हर्ड सो मच अबाउट मिस बीम्स स्कूल सो ही वांटेड टू विजिट इट एंड सी फॉर हिमसेल्फ व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट, कि राइटर ने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत सुना था, सो वो हिमसेल्फ खुद विजिट करना चाहता था उस स्कूल में, कि उस स्कूल में क्या स्पेशल था। नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, कौन सा गेम था जो हर चाइल्ड को स्कूल में खेलना पड़ता था। तो देखिए, आंसर इज एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द गेम ऑफ एक्टिंग आउट द रोल, कि हर चाइल्ड को गेम में एक्टिंग आउट ऑफ द रोल, मतलब एक प्रकार से एक्टिंग करने का खेल खेलना पड़ता था। एक्टिंग करने का मतलब है कि उसको ब्लाइंड, डेफ, लैम्प, डम्ब और एक इंजर्ड पर्सन की एक्टिंग करनी होती थी वंस इन अ टर्म, अपने टर्म में एक बार। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे,
कंप्लीट द लाइन. विच डे वॉज द हार्डेस्ट, वाई वॉज इट द हार्डेस्ट. कि हर टर्न पे हर चाइल्ड को ब्लाइंड डे, लैम डे वगैरह ये जो रोल आउट प्ले करना होता था. अब इस लाइन को कंप्लीट करनी है तो हमें बुक में से देख करके इसको कंप्लीट करनी है. सो आंसर क्या कहता है, वन इंजर्ड डे, इसके बाद में लिखना है वन इंजर्ड डे एंड वन द डम्प डे. द हार्डेस्ट डे वॉज द ब्लाइंड डे. हार्डेस्ट डे कौन सा था, ब्लाइंड डे था. क्यों, बिकॉज वन वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बम्पिंग अगेंस्ट समथिंग एंड गेटिंग हर्ट और फॉलिंग डाउन. कि हर एक को मतलब कोई भी हो उसको ऑलवेज ही अफ्रेड रहता था. बम्पिंग मतलब टकराने का किसी भी चीज़ से, या गेटिंग हर्ट चोट लगने का, या फॉलिंग डाउन या नीचे गिरने का डर लगा रहता था. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द दीज स्पेशल डेज. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस लेसन का कि स्पेशल डेज का क्या पर्पस था. जो स्पेशल डेज, लेम डे, ब्लाइंड डे, डिफ डे, डम्प डे, इंजर्ड पर्सन डे, तो उसके पीछे क्या पर्पस था, उद्देश्य, पर्पस माने. दीज स्पेशल डेज वर मीन टू इनेबल चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून बाय एक्सपीरियंसिंग इट देम सेल्व्स. कि ये जो स्पेशल डेज थे उनका मतलब था कि चिल्ड्रन को इनेबल बनाया जाए, काबिल बनाया जाए, लायक बनाया जाए कि वो अंडरस्टैंड करें मिसफॉर्चून को, उनके दुर्भाग्य को, बाय एक्सपीरियंसिंग इट देमसेल्व्स, खुद एक्सपीरियंस करके उनके दुर्भाग्य को समझने के काबिल बन जावे. इन स्पेशल डे का मतलब ये था. और इसके अलावा इट आल्सो हेल्प देम टू डेवलप अ कंसिडरेट एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज हु सफर टू ड्यू टू बीइंग इनफॉर्चुनेट इनफ टू बी डिसेबल्ड. और इसके अलावा ये चीज़ उनको हेल्प भी करती थी कि उनके अंदर एक कंसिडरेट एटीट्यूड, कंसिडरेट का मतलब ध्यान रखने वाला, किसी के प्रति केयरफुल रहना, ऐसा एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ये चीज़ मदद करती थी उन लोगों के प्रति जो सफरिंग थे किसी न किसी इनफॉर्चुनेट के कारण और उसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो रहे थे. सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हुए. नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज, उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे. मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग इन द बॉक्स बिलो. हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे वर्ड्स को नीचे बॉक्स में जो इनकी मीनिंग्स हैं उनसे मैच करना है. चलिए हम करते हैं. होम सिक. होम सिक का मतलब होता है घर की याद आना. तो देखिए ये आपका होगा वांटिंग टू बी हाउस, ठीक है ना. फिर प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग. तो ये आपका, ये रहा आपका फर्स्ट वाला, ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट. फिर इट पेन्स मी, पेन का मतलब दर्द होना, तो वही इट हर्ट्स मी. फिर फोर्थ, अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज, मतलब मुसीबतों को, कठिनाइयों को समझना. और फोर्थ है थॉटलेस, मतलब जिसमें किसी तरह का कोई विचार नहीं आता हो. थॉटलेस बिल्कुल विचारहीन. तो नॉट वेरी केयरिंग, ज़्यादा केयरिंग नहीं करने वाला हो, थॉटलेस पर्सन. नेक्स्ट सिक्स्थ देखिए एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन यहाँ मतलब है वो एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग वाली. तो इसका हो गया टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब ताकत को परखना. फिर है रिलीफ. रिलीफ का मतलब होता है राहत. तो अपन इसको वेलकम चेंज से इसको मैच करेंगे, वेलकम चेंज. और लास्ट गेस्टली. गेस्टली का मतलब होता है टेरिबल. एक तो होता है गोस्टली, एक होता है गेस्टली. इन दोनों में एक लेटर का डिफरेंस है. GHOSTLY गोस्टली का मतलब भूतों जैसा, और GHASTLY गेस्टली मतलब बहुत बहुत टेरिबल, भयानक. तो ओ और ए का डिफरेंस है, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया. नेक्स्ट, रीवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. हमें इन वर्ड्स को वापस लिखना है स्टोरी से देख करके. तो मतलब इनका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बट आप अपने वे में इस सेंटेंसेस को लिख सकते हैं. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल. कि मिस बीम्स की स्कूल के बारे में मैंने बहुत सुना है. तो देखिए मिस बीम्स स्कूल हैड बिकम क्वाइट फेमस, तो दोनों का मीनिंग सेम हो गया. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडिल एज्ड फुल ऑफ अथॉरिटी. मिस बीम जो थी वो
जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, आशा करी थी, वैसी ही थी, मिडिल एज की थी और फुल ऑफ अथॉरिटी थी। तो इसका देखिए, ट्रू टू माई एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरी उतरती हुई। आई फाउंड मिस बीम टू बी ए मिडिल एज्ड एंड अथॉरिटेटिव, कि बहुत ही अधिकारीपूर्ण व्यवहार रखने वाली मिडिल एज्ड लेडी थी। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन। मैं एक विंडो के पास में गया जहाँ से लार्ज गार्डन को देख सकते थे हम, व्यू दिखता था वहाँ से। तो देखिए, आई वेंट टू द विंडो दैट प्रोवाइडेड ए व्यू ऑफ ए लार्ज गार्डन, जिससे लार्ज गार्डन का व्यू मुझे प्रोवाइड हुआ। एंड लास्ट, द वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। हम बच्चों के माउथ को बैंडेज नहीं कर सकते हैं ताकि वो अपने विल पावर को एक्सरसाइज कर सके, अर्थात उस अपने विल पावर की ताकत को पहचान सकें। तो इसका सेंटेंस रीवर्ड करते हुए हो गया, द चिल्ड्रन हैव टू यूज देयर विल पावर बिकॉज वी कांट टाई देयर माउथ्स अप, क्योंकि हम उनके मुंह को नहीं बांध सकते। सो ये आपका जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हुए।